नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ पायल शुक्ला। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुंबई दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के कार्य का किया शुभारंभ। ट्विन टनल और ठाणे दहिसर ड्राइब्रिज प्लान का किया भूमि पूजन। पीएम ने कहा, इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद बदल जाएगी मुंबई की तस्वीर। मुंबईकरों का सफर होगा आसान। पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने के लिए बीएमसी की महत्वाकांक्षी गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना के तहत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा 4.7 किलोमीटर लंबी जुड़वा सुरंगों का निर्माण। इस टनल के जरिए पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच सफर का समय 75 मिनट से घटकर हो जाएगा 25 मिनट। महज आधे घंटे में बोरीवली से पहुंच जाएंगे ठाणे। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग के बाद मुंबई के वाहन चालकों का सफर हो जाएगा आसान। सुरंग में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन सिस्टम, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी और सुरंग के दोनों ओर नियंत्रण कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। हर साल करीब 22,400 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी। गोरेगांव और मुलुंड के बीच यात्रा का समय 75 मिनट से घटकर हो जाएगा लगभग 25 मिनट। ईंधन की खपत में बचत, साथ ही मुंबई की वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी आएगा सुधार। पिछले 3 सालों से पुनर्वास की पॉलिटिक्स के कारण अटका ठाणे स्टेशन के यात्रियों का भार हल्का करने वाले और कल्याण से सीधे नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाले ऐरोली कलवा लिंक का काम, दरअसल इस परियोजना से प्रभावितों को जहां पुनर्वास किया जाना है उसका हो रहा है विरोध। स्थानीय प्रतिनिधि भी इस विरोध में लोगों के हैं साथ, जिसके चलते मुंबई रेल विकास निगम को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नहीं मिल पा रही आधा हेक्टेयर जमीन। मुंबई की केम अस्पताल के डॉक्टरों ने रचा इतिहास। दरअसल 49 डॉक्टरों की टीम ने 12 घंटे तक सर्जरी कर सफलतापूर्वक किया हार्ट ट्रांसप्लांट। बीएमसी के केम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पहली बार किया सफल हार्ट ट्रांसप्लांट। केम बीएमसी अस्पताल है जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी करके रचा इतिहास। मुंबई से सटे भिवंडी महानगर पालिका के सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। दरअसल पहली बारिश में ही बह गया छोटी नदी पर बनाया पुल। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मड़वीपाड़ा और भरे नगर भंडारपाड़ा के बीच आवाजाही के लिए 2 महीने पहले ही नदी पर बनाया था पुल। हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर कोई नहीं था, जिसके चलते नहीं हुई किसी प्रकार की जनहानि। वर्ली हिट रन केस के आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। जल्दी रद्द किया जाएगा मिहिर शाह का ड्राइविंग लाइसेंस। वर्ली पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को लिखा पत्र। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने दिखाई अपनी शक्ति। विधान परिषद के चुनाव महाविकास आघाड़ी को दी पटखनी। 11 सीटों में से 9 सीटों पर दर्ज की जीत, जिसमें भाजपा के 5, शिंदे गुट और अजित पवार गुट के उम्मीदवार 2-2 सीटों पर हुए विजयी। विधानसभा परिषद चुनाव के मतदान के दौरान महाविकास आघाड़ी में देखने को मिली फुट। 7 से 8 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। अजित पवार गुट ने कांग्रेस में लगाई सेंध क्रॉस वोटिंग, जिसके चलते ही उनके दोनों उम्मीदवार हुए विजयी। विधान परिषद के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले महाविकास आघाड़ी के विधायकों को मिल सकता है महायुति का संरक्षण। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, पार्टी से गद्दारी करने वालों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। विपक्षी विधायकों के क्रॉस वोटिंग पर बोले संजय राउत, कहा धन शक्ति के बल पर जीत गया है चुनाव। पैसों के लिए बिकने वाले विधायकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राउत ने कहा, विधानसभा चुनाव में जनता दिखाएंगे महायुति गठबंधन को असली जगह। महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास ज्यादा कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर लग सकता है प्रतिबंध। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन एकनाथ शिंदे सरकार में खाद्य और ड्रग मंत्री धर्मराव बाबा अथराम ने कहा, उनकी सरकार स्कूल से 500 मीटर के दायरे में जिन पेय पदार्थों में ज्यादा कैफीन है उनकी बिक्री पर लगाएगी रोक। दरअसल नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे पाटिल के सवाल पर उच्च सदन में महाराष्ट्र के मंत्री ने कही यह बात। महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के बाद अब उनकी मां की बड़ी मुश्किल है। दरअसल पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। बीते दिन ही मनोरमा का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। शादी के बंधन में बंधे एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी
अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट संग लिए 7 फेरे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चर्चा का विषय रही ये मेगा वेडिंग। अनंत राधिका के प्री वेडिंग इवेंट्स हो या फिर उनकी शादी, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और राजनीति से लेकर स्पोर्ट्स सेक्टर तक से एक से बढ़कर एक दिग्गज हस्तियां समारोह में हुई शामिल। 7 महीने तक चला अनंत राधिका का वेडिंग फंक्शन। अंबानी परिवार के जश्न में शामिल हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करेंगे ममता बनर्जी। कहा, मोदी सरकार है अस्थिर। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की जीत का जताया भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई के दौरान भाजपा विधायक मेघना बोर्डीकर का वीडियो हुआ वायरल। दरअसल विधानसभा के भीतर फाइल में पैसे रखती आई नजर। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक ने ट्वीट कर दी सफाई। कहा, तबीयत ठीक नहीं होने के चलते दवाई के लिए फाइल में रखे थे पैसे। 263 करोड़ के इनकम टैक्स रिटर्न धोखाधड़ी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। आईपीएस अधिकारी के पति और आरोपी पुरुषोत्तम चौहान का मालाबार हिल में स्थित फ्लैट को किया जब्त। धोखाधड़ी मामले में मई महीने में हुई थी आईपीएस के पति की गिरफ्तारी। दरअसल पुरुषोत्तम चौहान के घर में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने बरामद किए थे 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात। आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार को भी जारी रहा बारिश का सिलसिला। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। बीएमसी ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मानसून के शुरू होते ही आम जनता को लग रहा है महंगाई का झटका। दाल और चावल के साथ ही लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में प्याज, आलू और टमाटर की कीमत छू रही है आसमान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, तत्काल प्रभाव से लागू करने को लेकर जारी कर दिया गया है आदेश। दरअसल कई पायलटों ने शिकायत की थी कि भोपाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय पटाखों या लेजर बीम की वजह से पायलट्स की आंखों के सामने तेज रोशनी आ जाती है, जिससे बढ़ जाता है दुर्घटना का खतरा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट एयरलाइंस की महिला कर्मचारी द्वारा सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने के मामले में आया नया मोड़। थप्पड़ मारने वाली अनुराधा रानी ने सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद पर संगीन आरोप लगाते हुए दर्ज करवाया है क्रॉस केस। महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि जवान ने उसे कहा था बाजारू औरत और एक रात की रेट जैसे अपशब्द। नीट पेपर लीक मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों को दी सीबीआई की कस्टडी। 13 दिन तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे सभी आरोपी। मामले में खुलासा करने के लिए सभी आरोपियों को सामने बैठाकर पूछताछ करेगी सीबीआई। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून के दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में किया घोषित। इसके लिए सरकार की तरफ से बाकायदा जारी किया गया है नोटिफिकेशन। दरअसल 1975 में 25 जून के दिन ही देश में लगी थी इमरजेंसी। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने दी थी की प्रतिक्रिया। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने एक अनोखी प्रेमी जोड़े को किया गिरफ्तार। दरअसल अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देता था ये जोड़ा। बॉयफ्रेंड चलाता था बाइक और पीछे बैठी गर्लफ्रेंड करती थी लूटपाट, फिर नशा करने के बाद शमशान घाट में बिताते थे रात। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए सामने। उपचुनाव में बीजेपी के हाथ लगी निराशा। पश्चिम बंगाल में फिर चला ममता बनर्जी का जादू। पंजाब की एक सीट पर आम आदमी पार्टी को मिली जीत। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की आंधी में उड़े एनडीए के उम्मीदवार। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से और इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।